नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, बिहार ITI का जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म हर साल मार्च महीने में आता है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और आपका फॉर्म भी भराने लगा है। बिहार ITI, बिहार सरकार जो है सरकारी से बच्चों को ITI करवाती है, उसका एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भराने का तिथि आ चुका है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। जो भी 10th पास होंगे वो ITI कर सकते हैं, बशर्ते आपको एक एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। जो एग्जाम का डेट भी आ चुका है, क्या क्या सिलेबस है, कब एग्जाम है, इसका एज लिमिट क्या है, तमाम चीज आपको समझाऊंगा। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्त, ये बिहार ITI एडमिशंस 2025 आपका नोटिस आ चुका है और सेशन रहेगा 2025 से 27। ITI 2 साल का होता है, आपका सेशन क्या रहेगा 2025 से 27। सबसे बड़ी बात, ये आपका NCVT होगा दोस्त। पहले क्या होता था ना, 2023 तक 21 से जो 23 का जो सेशन आया ना, उसमें NCVT कर दिया। उससे पहले SCVT था। जैसे हम लोग किए हैं, हमारा सेशन 19 से 21, मैं खुद सरकारी से ITI किया हुआ हूं, तो 19 से 21 मेरा सेशन है, लेकिन 21 से 23 वाले को SCVT कर दिया, NCVT कर दिया है। देखिए पोस्ट दोस्त, इसमें पोस्ट नहीं होता है, ठीक है। आप एग्जाम दीजिएगा, आपका रैंक वाइज रिजल्ट आएगा, और रैंक वाइज रिजल्ट आएगा तो आपका आप फिर कॉलेज चूज कीजिएगा, जिस कॉलेज में नाम आएगा तो आपका एडमिशन होगा, ठीक है। देखिए अप्लाई डेट दोस्त, इसका अप्लाई हो रहा है 6/3/2025 यानी अप्लाई होना शुरू हो चुका है। 6 तारीख से ही अप्लाई होना आपका शुरू हो चुका है, और लास्ट डेट है 7/4/2025, और इसका लास्ट डेट है 7/4/2025। लास्ट पे डेट अगर आप चाहें तो उसके अगले दिन, अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ है, बिना पेमेंट का आपका फॉर्म सक्सेस नहीं माना जाएगा, तो आप 8 तारीख तक पेमेंट कर सकते हैं, अप्रैल तक। और करेक्शन, अगर आप कहीं दिक्कत हो चुका है, आपका कोई गलत हुआ है, तो आप 10 से 13 पोर्टल खुलेगा आपका, तो 10, 11, 12, 13 4 दिन आपका पोर्टल खुलेगा। आप 4 दिन उसे सुधरवा सकते हैं। ध्यान रहे, फॉर्म सावधानी से भरना है या भरवाना है। और फॉर्म कैसे भरा जाएगा, मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो आपको डाल दूंगा अपने चैनल पर। अब एग्जाम डेट दोस्त, सबसे बड़ी बात, इसका एग्जाम फिक्स है और ये अपने टाइम पर एग्जाम लेता है। ये नहीं कि एग्जाम डेट दिया कुछ और नहीं लिया या फिर आगे बढ़ा दिया, बहुत रेयर केस में पोस्टपोन होता है, ठीक है। इसका एग्जाम 11/5 को ही होगा, आप फिक्स मान लीजिए। और एडमिट कार्ड आपको 28/4 को 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करता है, ठीक है। तो आपको एडमिट कार्ड 28/4 को जारी कर दिया जाएगा और 11/5 को आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो बहुत कम समय है, आप खुद ही देखिए ना, ये मार्च चल रहा है, तो मार्च में आप मान लीजिए आपके पास मात्र 20 दिन बचा हुआ है, अप्रैल पूरा, और मई आपका एग्जाम ही है 11 तक वो, मैंने कुल मिलाकर के आपके 50, 55, 60 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। कुल आपको 60 दिन बचे हुए हैं, तो आप 85 दिन मानकर चलिए। हाँ, क्या क्या पढ़ना है मैं बताऊंगा, अच्छे तरीके से क्या क्या पढ़ना है, बस वही चीज पढ़ के जाना है, ठीक है। आप आराम से वीडियो को पूरा देखिए। अब देखिए अप्लाई फी जनरल, OBC और EWS का 750 रहेगा, थोड़ा फी ज्यादा लगता है मेरे दोस्त। 750 ये हो गया, 50 से 100 रुपया भराई ले लेगा लोग। अब महंगाई हो गई ना, तो पहले हम लोग देते 50 रुपया, हो सकता है ज्यादा ले लो। SC ST का 100 रुपया फी है, और PH जो दिव्यांग होते हैं उनका 450 रुपया फी है। अब पता नहीं इनको इनसे कम ज्यादा क्यों रख दिया। एज लिमिट देखिए दोस्त, ये 10th पास पे है। जो भी बच्चे अभी 10th पास किए हैं वो भी इससे अगर वो ITI करना चाहते हैं तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जो 10th पास किए हैं, बशर्ते उनका एज 14 साल होना चाहिए, और लोग 14 साल में मैट्रिक पास ही करता है। देखिए एज लिमिट क्या है, ध्यान रहे, आपका एज कब तक काउंट होगा, 1/8/2025, मतलब कि 1 तारीख 8वां महीना आप अगर 14 साल के हो जा रहे हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अभी नहीं, मार्च ये चल रहा, अभी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 1 अगस्त तक मैक्सिमम
एज लिमिट नहीं है। आप 60 साल के आदमी अगर हम फॉर्म भर दी, यही बात है कि जब से रेलवे ने क्या किया, रेलवे ने कहा कि ग्रुप डी को हम करेंगे ITI पर, तो सारे लोग टूट पड़े। ये बात तो 19 से 21 की, हम ही टूट पड़े थे, तभी तो हम 19 से 21 में पास किए थे, ठीक है। और वहां पे रैंक मतलब बहुत ज्यादा, जो नए बच्चों को दिक्कत हुआ था, तो हम जैसे बूढ़े लोग चल गए में। खैर, और हाँ देखिए, जो मैकेनिकल मोटर व्हीकल और मैकेनिकल ट्रैक्टर वाले हैं, उनका मिनिमम एज है 17 साल, उनका 17 साल मिनिमम एज होना चाहिए। अब देखिए डॉक्यूमेंट फॉर अप्लाई, जब अप्लाई आप फॉर्म भरने जाइएगा तो आपका डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा, ध्यान से देखिए। आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, क्योंकि वहां मार्कशीट का नंबर लगता है। आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, आधार कार्ड जोड़ने का आधार कार्ड लगेगा, और कुछ लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ईमेल आईडी आपका होना चाहिए, वेरीफाई ईमेल आईडी, साथ में मोबाइल नंबर आपका रहना चाहिए, फोटो, क्योंकि फोटो स्कैन होगा, जब फॉर्म भरिएगा ना वहां फोटो स्कैन होगा, और सिग्नेचर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, आपका सिग्नेचर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, और फोटो, ये तीनों के तीनों स्कैन होंगे और फॉर्म पे डाले जाएंगे। ध्यान रहे बनाना है 100 KB का, अगर खुद से फॉर्म भरिएगा तो, ठीक है। और साइबर के फॉर्म भरिएगा तो खुद डाल लेता है लोग, ठीक है। एग्जाम सिलेबस, अब दोस्त ध्यान सोचिएगा कि एग्जाम सिलेबस क्या है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मात्र आपके पास 55 से 60 दिन का समय बचा है, क्या पढ़ना है ये तो जानना है। देखिए इसका सिलेबस क्या है, देखिए इसमें कुछ ज्यादा नहीं आता है, मैथ आता है, साइंस आता है और जीके आता है। आपका मैथ का 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। साइंस का 50 क्वेश्चन रहेगा, मैं सब बताऊंगा कहां कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन है, मैं खुद एग्जाम दिया हुआ हूं। मेरे जितने दोस्त हैं वो सारे सरकारी IIT से किए हुए हैं, मेरा खुद का भाई सरकारी IIT से किए हुए, मतलब हम लोग लगभग सभी लोग सरकारी IIT से, कुछ हम लोग ज्यादा पैसे नहीं दिए, मुश्किल से हम लोग को मुश्किल से 5000 लगा होगा, मतलब मैं बात कर रहा हूं गाड़ी भाड़ा सब मिला के 5000, ठीक है। देखिए मैथ 50 क्वेश्चन, साइंस 50 क्वेश्चन और जीके 50 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो आपका 100 मार्क्स का मैथ हो गया, 100 मार्क्स का साइंस हो गया, और 100 मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज हो गया। कुल 300 मार्क्स का आता है, 150 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। देखिए मैथ जो पूछता है ना, मैथ सबसे ज्यादा मैथ पूछता है 9th और 10th से, रेशियो पूछता है मेरे दोस्त। 50 मैथ में से 30 मैथ आपका 10th क्लास और 9th क्लास से पूछेगा, और 20 मैथ जो कंपटीशन है ना उस लेवल से पूछेगा। कंपटीशन लेवल में भी ये जो 20 नंबर का है ये फिक्स है कि कहां कहां से पूछता है, जैसे स्पीड हो गया, स्पीड एंड वेलोसिटी हो गया, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, साधारण ब्याज हो गया, इसी से आपका 10-15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। औसत हो गया, फिर तो बोले ही हैं, ठीक है। तो मैं बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा इसके सिलेबस पर कि क्या क्या मैथ में पूछता है, कैसे कैसे पूछता है। बस ये जानिए कि आप अगर आप मैट्रिक का मैथ अच्छे तरह जानते हैं और फिर 9th का, तो आप आराम से 30 नंबर तो इससे पूछता है। साइंस पूरा 9th और 10th पूछता है, पूरा 9th और 10th साइंस पूछता है, एक्स्ट्रा पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। पूरे 9th और 10th में खास है जो टारगेट बुक है उसको पढ़ लीजिए, या फिर एयरफोर्स नेवी का किसी के पास बुक होगा, क्योंकि वो 10th 12 बेस होता है, तो वो बुक पढ़ लीजिए, बस उससे आपका साइंस का होगा। साइंस तगड़ा पूछता है, और साइंस में बायोलॉजी नहीं पूछता है। साइंस में आपका सिर्फ पूछेगा फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, क्योंकि देखिए भाई ये टेक्निकल डिग्री है भाई, ये टेक्निकल डिग्री है, आपको बायोलॉजी थोड़े पूछेगा। तो इसमें साइंस में सिर्फ पूछेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री, बाद बाकी एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा। और जीके का दोस्त, जीके का नॉर्मल पूछता है, आप कितना भी जीके मारिएगा, नए बच्चे रहिएगा तो आप इसका जीके मुश्किल से बना पाइएगा 20, 25, 30, ठीक है। अगर आप 200 नंबर लाते हैं, 200 का मतलब 100 क्वेश्चन सही करते हैं 100 क्वेश्चन, तो आपका रैंक आ जाएगा अंडर 30, अंडर 50, समझ रहे हैं। रिजल्ट, आपका रिजल्ट दोस्त मे बी जून 2025 में रिजल्ट आपका आ जाएगा, जून के लास्ट तक आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, और आपका जुलाई में एडमिशन हो जाएगा। और 1 अगस्त, देखिए ये देखिए, एक एज लिमिट क्या है, 1 अगस्त 2025, यानी अगस्त में इसका एडमिशन होगा,
फिक्स है। अगस्त में आप ITI कॉलेज में चले जाइएगा, ठीक है, इसलिए दिया कि 1 अगस्त तक पूरा हो जाना चाहिए। रिजल्ट आपका आएगा रैंकिंग वाइज, जितना अच्छा रैंक लाइएगा 100 के अंतर्गत आइएगा तो आप चाहे इलेक्ट्रीशियन मिल सकता है आपको, आप जैसे चाहेगा वैसा पोस्ट ले सकते हैं। ये 2 ही पोस्ट मेन है, इलेक्ट्रीशियन और फिटर। अब देखते हैं डीवी। देखिए दोस्त, रिजल्ट के बाद आपको कॉलेज चूज करना होता है और जिस कॉलेज में नाम आता है उसके बाद जो है आपका डीवी होता है और वहां से आपको उस कॉलेज में भेज दिया जाता है। अब देखिए डीवी में क्या होता है, तो दोस्त डीवी में आपका सारा चीज ओरिजिनल लगता है। क्या क्या लगता है? 10th क्लास का मार्कशीट आप ओरिजिनल लेके जाइएगा, साथ ही जो 2 साल पर एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलता है सब 10th क्लास का। 12 से कुछ मतलब नहीं है, सब सारा के सारा 10th क्लास में ही होता है, 12 से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 10th क्लास का ओरिजिनल जो 2 साल का सर्टिफिकेट मिलता है, अगर वो आपके पास मिल गया है तो ठीक है, या फिर मार्कशीट के साथ ओरिजिनल के साथ, देखिए ओरिजिनल से पहले आपको मिलता है प्रोविजनल, ठीक है, जो मार्कशीट के साथ मिलता है। तो आप ओरिजिनल आपका सर्टिफिकेट जो 2 साल वाला नहीं मिला है तो आप प्रोविजनल जो मार्कशीट के साथ मिलता है वो आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान रहे, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, SLC, क्योंकि आप 10th पास कीजिएगा तो किसी हाई स्कूल से पास कीजिएगा तो हाई स्कूल का जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो आप वहां पे लेकर जाइएगा, 10th क्लास का लगेगा। सबसे बड़ा बात, आपका सारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा होता है और जब तक आपको नहीं मिलेगा जब आप पास ना कर दीजिएगा, यानी आप उस ITI कॉलेज में, आपका जिस ITI कॉलेज में एडमिशन होगा वहां पे आपका सारा 10th क्लास का सर्टिफिकेट जमा हो जाएगा ओरिजिनल। आप जब निकलिएगा तो आपको वहां से मिलेगा, ठीक है। इसलिए SLC अपना नहीं होगा तो निकलवा लीजिएगा, ठीक है, जहां भी जमा किए होंगे कॉलेज में वहां से निकाल करके यहां आवश्यकता पड़ेगी। आप आधार कार्ड ले जाइएगा, साथ में जाति, आवासीय, आय, ये तीनों आपको लगेंगे। ध्यान रहे, जाति, आवासीय और आय तीनों लगेंगे। और जो अप्लाई किए होंगे, जो आप जब फॉर्म भरे होंगे, जब आप अप्लाई किए होंगे फॉर्म को, तो उस समय जो प्रिंट आउट निकाल के देगा ना, उसका प्रिंट आउट उसको लेके जाइएगा। फिर आपका फोटो कम से कम, ऐसे तो 8 मांगता है तो 10 पीस लेके जाइएगा। तो दोस्त ये सारी चीजें हैं जो आपका सिलेबस है, मैथ में क्या क्या पार्टिकुलर क्या क्या पूछता है मैं बता दूंगा। 9th और 10th का मैथ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उससे मिनिमम 25 से 30 नंबर से उससे आता है। साइंस पूरा 9th और 10th पूछता है, इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। और जीके का जितना भी जीके है, विविध जीके है, लूसेंट के पीछे वाला जीके है, विविध जीके है, जिसे बोलते हैं स्टैटिक जीके, आप वो पढ़ लीजिएगा। और SST 10th क्लास और 9th क्लास का SST पढ़ लीजिएगा। 50 में से 50 जीके में से 15 से 20 क्वेश्चन वहां से पूछेंगे, ठीक है। तो 10th और 9th को पढ़ के जाना है। 15 से 20, जो 50 में से 15 से 20 जीके उससे पूछेगा, करंट अफेयर्स पूछता है, और साइंस पूरा 9th 10th, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अगर कोई भी डाउट है तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जो है वहां पर जो भी सवाल आपको करना होगा आपको वहां जवाब दे दिया जाएगा। साथ ही जो इसका नोटिफिकेशन है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाला गया है, उसे देख लीजिए, आप खुद ओरिजिनल देख लीजिएगा। और अगली बात, ITI का क्षण क्षण का अपडेट आपको दिए जाएंगे, इसलिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।